भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 4 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 5 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 5 में क्या है। महाभूता अन्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिय गोचराः। अब देखिए क्या है। महाभूतानि, महाभूत होते हैं जो स्थूल तत्व हैं। दो तरह के तत्व हैं, एक सूक्ष्म तत्व है और दूसरे स्थूल। सूक्ष्म का मतलब छोटे और स्थूल का मतलब बड़े। तो स्थूल तत्व क्या है? अहंकार है, अहंकार। बुद्धि अव्यक्तम, जिसे व्यक्त प्रकट नहीं किया जा सकता, अप्रकट। फिर है एवं च, और इस प्रकार से इंद्रियां दशेकम, 10 और 1 11 है। 11 कैसे? 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है। और 11वां क्या है? हमारा मन है। तो कह रहे इंद्रियाणि दशैकम, 11 है इंद्रियां। फिर पंच इंद्रिय गोचराः, और 5 इंद्रियों के गोचर होता विषय, जो इंद्रियों के विषय हैं 5 वो। तो टोटल ये 24 हो गए। कितने हो गए? 24 है। तो अब देखिए कैसे कह रहे मूल प्रकृति, फिर महत तत्व जो बुद्धि है, समष्टि बुद्धि है, फिर अहंकार है, और 5 महाभूत, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, ये 5 क्या है? महाभूत। फिर 10 इंद्रियां और 1 मन। फिर इन 5 जो इंद्रियां हैं, आँख नाक जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना, उन ज्ञानेंद्रियों के विषय, आँख नाक कान, ये क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान ग्रहण करती। तो इन इंद्रियों के विषय, तो ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र कहा गया। अब भगवान क्षेत्र की डेफिनेशन बता रहे हैं कि इस शरीर में जो क्षेत्र है ना, उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा कि पहले तो 5 भूत भाई, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये हो गए 5 भूत। फिर इसके बाद अहंकार, फिर बुद्धि, फिर 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था, सत्व रजस तमस। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा, जो ज्ञान ग्रहण करती हैं। ये क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ। फिर 5 कर्मेंद्रियाँ जो काम करती हैं, जैसे वाणी है, हाथ हैं, पैर है, गुदा है, लिंग है, ये 5 हमारी क्या है? कर्मेंद्रियाँ हैं। फिर इन 10 इंद्रियों के ऊपर मन है, तो टोटल 11 होगी। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। फिर इन 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ, इनका विषय क्या है? गंध भाई क्या है? सबसे पहले नेत्र, नेत्रों का विषय क्या है? देखना। नेत्रों का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। फिर नाक का विषय क्या है? सूंघना। जीभ का विषय क्या है? स्वाद। और त्वचा का क्या है? स्पर्श। इन सब के विषय हैं। तो ये सारे जो 24 हैं, ये सारे तत्व मिलकर ये 24 हैं जो इस कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। कार्य क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर कार्य क्षेत्र कहलाता है। तो इस कार्य क्षेत्र के अंदर ये 24 तत्व आते हैं। तो भगवान ने इसे क्या कहा? इसे क्षेत्र कहा है, इसे कार्य क्षेत्र कहा है। तो इस कार्य क्षेत्र में ये 24 तत्व आते हैं। तो उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञ, जो इन सब को जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जो इस कार्य क्षेत्र को भली प्रकार से जान लेता है वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है, वही इस क्षेत्र को जानने वाला कहा जाता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 5 का श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 6 का श्रवण करेंगे। तो देखिए, अब हम इन तत्वों के बारे में जान रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा और इस गीता का आनंद लीजिए, श्लोकों का रसपान कीजिए। जब तक आप इसे बड़े भाव से नहीं सुनेंगे तब तक आपको इसके आनंद की रसानुभूति नहीं होगी। इसलिए बड़े
आराम से, शौक़ से, चाव से हर वीडियो सुनिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।